प्रचार के आखिरी दिन झांसी में इंडिया गठबंधन ने किया अपना शक्ति प्रदर्शन, जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में सिद्धेश्वर मंदिर से निकाली गई भव्य बाइक रैली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद। इस दौरान सभी ने मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को वोट देकर विजयी बनाने की जनता से की अपील। पांचवें चरण में होने वाले मतदान को लेकर शनिवार शाम से थम गया चुनाव प्रचार, जहां आखिरी दिन बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने ललितपुर में भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा व बांदा में भाजपा प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन भी गई तो वह किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री, क्या सब बारी बारी से बनेंगे प्रधानमंत्री। बोले राहुल बाबा, ये परचून की नहीं है दुकान, ये इतना बड़ा देश है कि इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने वाला चाहिए मजबूत प्रधानमंत्री। साथ ही उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपी की पूरी 80 की 80 सीटें पर एनडीए की होने जा रही है जीत और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। राज्यसभा चुनाव में पार्टी गाइडलाइन से हटकर वोट करने वाले व शुक्रवार को सपा छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले रायबरेली के ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज पांडे पर अखिलेश यादव ने बोला जुबानी हमला, जहां शनिवार को सुल्तानपुर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि धोखेबाज विधायकों को साथ लेकर के वो जीत सकते हैं चुनाव। याद रखें, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उस गड्ढे में गिरते हैं अपने आप। बोले इंडिया गठबंधन की होगी रिकॉर्ड तोड़ जीत, भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी 9-11। छिंदवाड़ा में जुन्नार देव शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में बड़े घपले का मामला आया सामने, जहां 1 करोड़ 32 लाख रुपए का हुआ गबन। फाइनेंस डिपार्टमेंट जबलपुर की टीम ने पकड़ी है बड़ी गड़बड़ी। 10 दिन से इसकी जांच में जुटी हुई थी टीम, जिसने बैंक, ट्रेजरी और सॉफ्टवेयर के खंगाले सारे रिकॉर्ड, तब जाकर इस फर्जीवाड़े का हो सका खुलासा। मामले की जांच में जुटा जिला प्रशासन। भोपाल सेंट्रल जेल के गेट पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष चाकू मारकर कर दी गई हत्या, जहां पेरोल खत्म होने के बाद बीती शाम मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा जेल छोड़ने के लिए गए हुए थे उसके 6 साथी। जैसे ही वह छोड़कर बाहर निकले तभी 15 से 20 लोगों ने सुरेंद्र को घेर कर चाकुओं से बोल दिया हमला, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव, तो उन्होंने लिंक रोड नंबर 2 पर शव रखकर लगा दिया जाम और 2 अन्य नामजद आरोपियों पर केस दर्ज करने की उठाई मांग। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर परिजनों को कराया शांत और हत्या आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के एरज थाना क्षेत्र में बीते रोज 28 लाख की लूट करने वाले 3 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान कर लिया गया गिरफ्तार, जहां 2 के पैरों में गोली लगने से वह हो गए घायल, जबकि अन्य तीसरे बदमाश ने एनकाउंटर के डर से कर दिया आत्मसमर्पण। पकड़े गए बदमाशों में एक आरोपी है आड़ती का पल्लेदार, उसी ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर लिखी थी इस लूट की पटकथा। आरोपियों के पास से लूट के 25,20,000 रुपए, तमंचे व वारदात में इस्तेमाल बाइक की गई बरामद। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, साथ ही तीनों को जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। हरदा के जिला शिक्षा अधिकारी व DEO PM सिंह पर हुई बड़ी कार्रवाई, जहां उनको कर दिया गया है सस्पेंड। वह हरदा जिला मुख्यालय के पोलिंग बूथ 107 पॉलिटेक्निक कॉलेज की थी सेक्टर प्रभारी। यहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को हुए मतदान के दौरान पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कमल पटेल ने अपने नाबालिग बेटे को पोलिंग बूथ के अंदर ले जाकर डलवाया था वोट, जिस पर पूर्व मंत्री के खिलाफ FIR हो चुकी है दर्ज। वहीं अब वहां तैनात अधिकारियों पर भी की जा रही है कार्रवाई। जालौन में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी नारायण दास अहरवार ने अपनी ताकत दिखाते हुए कौंच नगर से निकाला रोड शो, जहां पार्टी कार्यालय से शहर के अलग अलग इलाकों में निकाला गया है रोड शो। इस दौरान सपा प्रत्याशी ने जनता से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील, जिनके साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य सहयोगी दलों के नेता व कार्यकर्ता इस रैली में रहे शामिल। भिंड के बरोही थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईवे क्रमांक 719 पर दौड़ रही एक कार का अचानक से फट गया टायर, जिससे अनियंत्रित होकर पलट गई तेज रफ्तार कार। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उसमें सवार अन्य आधा दर्जन लोग हो गए घायल, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं कुछ लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुराचार का मामला आया सामने, जहां मोहल्ले में ही रहने वाले आरोपी ने बहला फुसलाकर लड़की को नशीले पदार्थ का कराया सेवन और फिर उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को दे डाला अंजाम। पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपी को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। बांदा में गर्मी की छुट्टी में ननिहाल आए सगे भाई बहन तालाब में डूबे, जहां बबेरू कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भदेदू गांव में अपने भाई के साथ तालाब पर नहाने गई हुई थी 11 साल की बच्ची। तभी नहाते समय गहरे पानी में डूबने लगा भाई, तो भाई को बचाने के लिए उसने भी तालाब में लगा दी छलांग। ग्रामीणों ने किसी तरह भाई को बचाकर निकाल लिया बाहर, लेकिन बहन की गहरे पानी में डूबने से हो गई मौत। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की कही है बात।
निवाड़ी में एक चलती कार अचानक से बन गई आग का गोला, जहां बीती रात करीब 12 बजे ओरछा से झांसी लौट रहे थे 2 युवक। तभी सातार नदी के पास जानवर को बचाने के चक्कर में पेड़ से जा टकराई कार, जिसके बाद टायर से निकली चिंगारी से कार में लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। दोनों युवकों ने किसी तरह तुरंत बाहर कूद बचाई अपनी जान। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आपस में ही भिड़ गए जूनियर डॉक्टर, जहां हॉस्पिटल वार्ड के अंदर ही दोनों डॉक्टरों में काम को लेकर शुरू हो गया विवाद। फिर मामले ने पकड़ लिया इतना ज्यादा तूल कि हाथापाई तक पहुंच गई बात, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर NS सेंगर ने विभागाध्यक्ष डॉक्टर अलबेल सिंह यादव को सौंपी पूरे मामले की जाँच और जाँच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी आगे की कार्रवाई। महोबा में ज्वेलर्स की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंची 5 शातिर महिलाओं ने सोने चांदी के जेवर पर कर दिया था हाथ साफ, लेकिन दुकानदार की सक्रियता के चलते पकड़ ली गई 5 महिलाएं, जिन्हें रंगे हाथों करीब 72,000 रुपए की कीमत के चोरी के आभूषण के साथ पकड़कर पुलिस के कर दिया गया हवाले। शहर के सराफा बाजार का है मामला। 5 शातिर महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी में नर्स से रेप करने वाले दोषी शादाब अहमद को कोर्ट ने 12 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 53,500 रुपए का लगाया गया जुर्माना। 2.5 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव की अदालत में सुनाया बड़ा फैसला। आरोपी ने 2 निकाह होने के बावजूद शादी का झांसा देकर नर्स के साथ दरिंदगी की वारदात को दिया था अंजाम। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अली गोल खिड़की अंदर का रहने वाला है शादाब पुत्र रईस अहमद। छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुल नाथ ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि इस बार पूरे देश में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगा इंडिया गठबंधन। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को बेहतर बताते हुए कहा कि सभी लोग कर रहे हैं सर्वे, इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रहेगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार कांग्रेस की प्रदेश में आएंगी अच्छी सीटें। टीकमगढ़ में विद्युत कंपनी के अधिकारियों ने बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए शुरू किया अभियान, जिसके तहत शनिवार को टीम ने मोटे का मोहल्ला, इंदिरा कॉलोनी सहित आसपास के इलाकों में चलाया चेकिंग अभियान। इस दौरान विद्युत चोरी के कई मामले आए सामने। अधिकारियों ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मामला कर लिया है दर्ज, साथ ही रिकवरी के लिए नोटिस किया गया है जारी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।